उन्होंने तुम्हें मारा है फिर से? ठंडा करके खाना होता है शाइस्ता जी, लेकिन धमाका जितना बड़ा होगा इम्पैक्ट उतना ही खौफनाक। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। जी ठीक है शाइस्ता जी, खुदा हाफिज। ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी। ये लो, इसे छुपा के रख लो, इसमें तीनों सेट हैं और चूड़ियां भी। ये यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुमसे लड़के लॉकर से निकलवाए थे, लेकिन अगर ये थोड़ी देर और भी घर में रखे रहे तो जमील मुझे बताए बगैर इन्हें बेच देंगे। सवेरा, उनको पता चल जाएगा। तो चल जाने दो पता। मेरे जेवर है, मैं आग लगाऊं या कुएं में डालूं? क्या हुआ है? तुम गुस्से में लग रही हो। सब ठीक है? बस जब कोई हद से आपकी नजर से गिर जाता है ना, तो ऐसे शख्स के लिए खुद को झुकाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे रोनते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। और मुझे अब जमील के लिए मजीद झुकना नहीं है। मुझे बताओ, उन्होंने तुम्हें मारा है फिर से? ठंडा करके खाना होता है शाइस्ता जी, लेकिन धमाका जितना बड़ा होगा इम्पैक्ट उतना ही खौफनाक। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। जी ठीक है शाइस्ता जी, खुदा हाफिज। सवेरा, प्लीज मुझे बताओ, उन्होंने तुम्हें मारा है? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं यहाँ, मैं हूं यहाँ। टेल मी। ना ही उसने मारा है और ना अब मैं डरूंगी। बस तुम इनको खामोशी से लॉकर में रखवा दो, और अगर बाबा के ट्रीटमेंट के लिए पैसे कम पड़ जाएं तो प्लीज इन्हें बेच देना। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी सब। ये तुम्हारी बच्चियों के लिए है। ईमान, मैं अपनी बेटियों को जेवर नहीं, खुद एतमादी और काबिलियत दूंगी, ताकि हाथ उठाना तो दूर की बात है, उन पर कोई आंख उठाकर भी ना देख सके। खैर, मुझे तुमसे एक और बात भी करनी थी। बहुत दिन से सोच रही थी कि ये बात करूं या नहीं। तुम्हें मुझसे बात करने के लिए कब से सोचना पड़ गया? ईमान, मैं सोच रही थी कि तुम्हें जैन से बात करनी चाहिए। ईमान, मुझे अंदाजा है तुम्हारी तकलीफ और गुस्से का। ईमान, मुझे लगता है तुम दोनों को अलग करने में कोई साजिश हुई है। जैन यहाँ था नहीं, और शायद किसी ने इसी बात का फायदा उठाया है। देखो, तुम तो जानती हो मैं इस रिश्ते के कितने खिलाफ थी, फिर भी मेरा दिल नहीं मानता कि जैन ऐसा लड़का है। प्लीज सवेरा, कोई भी इतना बच्चा नहीं होता कि उसे यही ना पता चले कि उसके घर वाले क्या कर रहे हैं। तुम बार बार इसी बात को क्यों दोहराती हो? प्लीज मत दोहराया करो। मैं लाख कोशिश के बावजूद भी इस सब से नहीं निकल सक रही। ऊपर से ये असाइनमेंट्स, ये जॉब, एवरीथिंग। मुझे लगता है कि अगर मैं इस सब के बीच में कुछ और सोचूंगी ना, तो मुझे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। It's the only thing that's keeping me sane. ईमान, मुझे लगता है तुम दोनों बात करोगे ना ठंडे दिमाग से, तो सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी।